नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आपके द्वारा पूछे जा रहे 5 सवालों के जवाब इस प्रकार है। पहला सवाल, कास्ट सर्टिफिकेट किसके नाम का होना चाहिए? इसका जवाब है कि कास्ट सर्टिफिकेट बच्चे के नाम का होना चाहिए जिस बच्चे का दाखिला होने जा रहा है। अगर बच्चे के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसी स्थिति में पिता के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट भी दाखिले के समय दिखाया जा सकता है। उसके बाद स्कूल आपको हो सकता है 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन का समय दे और कहे कि बच्चे के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा कर स्कूल में जमा करवा दें। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपको सिर्फ पिता के नाम के कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर दाखिला नहीं मिलेगा। आपको बच्चे के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट बाद में जमा करवाना पड़ेगा। इसलिए बेहतर रहेगा आप पहले ही बच्चे के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। आज का दूसरा सवाल, क्या फॉर्म फरवरी के महीने में निकलेंगे कक्षा पहली के ऑनलाइन और कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन? तो इसका जवाब है कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म कब निकल रहे हैं संबंध में अभी तक केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कोई भी जानकारी नहीं दी है। लेकिन जैसा कि पिछले कई सालों से होता आ रहा है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म निकल जाते हैं या फिर तो कम से कम केंद्रीय विद्यालय संगठन इस बात की घोषणा कर देता है कि कब फॉर्म निकलेंगे, यानी कि मोटे मोटे तौर पर कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म कब से निकल रहे हैं इसकी जानकारी फरवरी के आखिरी हफ्ते में आप तक केंद्रीय विद्यालय संगठन के नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगी। अब बात आती है कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म की। तो कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म अप्रैल के महीने में निकलते हैं। जब दाखिला प्रक्रिया पूरी हो जाती है और बच्चे अगली कक्षा में चढ़ जाते हैं तो स्कूल वाले हिसाब लगाते हैं कि कितनी कक्षाओं में कितनी सीटें खाली हैं, किस कैटेगरी के तहत। तो उन सीटों को ध्यान में रखते हुए कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के अलग अलग स्कूल ऑफलाइन फॉर्म निकालते हैं। आज का तीसरा सवाल, क्या सांसद कोटा इस साल से फिर से शुरू होने जा रहा है? जी नहीं, कहीं ना कहीं फिर से अफवाहें केंद्रीय विद्यालय दाखिला के आसपास ऐसे उड़ने लग जाती हैं, लोग ऐसी भ्रांतियां फैलाने लग जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सांसद कोटा पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है क्योंकि सांसद कोटे में बच्चे का दाखिला बच्चे की योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि अभिभावकों की जान पहचान या पहुंच के आधार पर मिलता था। इसीलिए हमारी केंद्र सरकार ने पाया कि इस कोटे से बच्चों का भला नहीं हो रहा बल्कि केवल वही बच्चे आगे बढ़ रहे हैं जिनके अभिभावक काफी उनकी जान पहचान है या फिर वो काफी लोगों को जानते हैं। तो ऐसे में सांसद कोटे को खत्म कर दिया गया है और यह शुरू दोबारा नहीं होगा। आज का चौथा सवाल जो लोग मुझसे पूछते हैं कि इकलौती कन्या संतान का तो कोटा केंद्रीय विद्यालय संगठन देता है, बच्चियों को आरक्षण देता है, तो क्या इकलौती पुत्र संतान से संबंधित भी कोई ऐसा कोटा है जिससे इकलौते बेटे अगर आपके हैं, अभिभावकों के हैं, तो उनको फायदा हो सकता है? तो मैं कहना चाहूंगी कि माफ कीजिएगा, इस संबंध में कोई भी कोटा केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शुरू नहीं किया है और ना ही संबंध में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी दी है। हालांकि अगर ऐसा कोई भी कोटा शुरू हुआ तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ सबकी शिक्षा सबसे पहले आपके लिए संबंध में जानकारी लेकर आएगा। आज का आखिरी सवाल कि क्या केवल उन्हीं लोगों के बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में होता है जहां पर अभिभावक सरकारी नौकरी करते हैं? तो इसका जवाब है जी नहीं। सरकारी नौकरी अगर आप करते हैं तो आपके बच्चों को आरक्षण जरूर मिल जाएगा दाखिले में, लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चों का दाखिला नहीं होगा। सरकारी नौकरी के आरक्षण के अलावा भी बहुत सारे आरक्षण हैं जो केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों को दाखिले के लिए मिलते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी आरक्षण के तहत नहीं आते हैं, आप जनरल कैटेगरी सामान्य श्रेणी के तहत आते हैं, तब भी आपके बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालयों में होगा। हर साल हजारों लाखों की संख्या में बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में होता है जो पूरी तरह से सामान्य श्रेणी में आते हैं। इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल सरकारी नौकरी करने वालों के बच्चों का दाखिला होता है। किसी भी बच्चे का जो भारतीय बच्चा है का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। उम्मीद करती हूँ इन सवालों के जवाब आपको समझ आ गए होंगे और फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर मुझसे पूछें। मैं आपके सवालों का जवाब आने वाली वीडियोस में आपको दे दूंगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।